नमस्कार, मैं हूँ राहुल राहुल ठोमर और आज हम देखने वाले हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जिसे आप कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। वैसे मैं आज से माइक्रो प्रोसेसर 8085 की ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके तहत मैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 की थियरी, प्रोग्रामिंग और अगर माइक्रो प्रोसेसर का आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका इंटरफेसिंग कैसे करना है, मतलब कि इंटरफेसिंग ऑफ 8085, ये सारे टॉपिक्स डिटेल्स में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो और अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम में आपका करियर बनाना है तो ये ट्यूटोरियल सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो ये पूरी ट्यूटोरियल सीरीज आप जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन पर क्लिक कर दो, जिनसे आने वाले वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन तो आपको मिलती ही रहेगी, पर साथ में मैं और यूट्यूब भी खुश हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि इंटरव्यू में माइक्रो प्रोसेसर क्या है उसकी डेफिनेशन ही नहीं दे पाते। तो यहाँ पे हम बहुत आसान तरीके से डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्रामेबल डिवाइस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है कि इंटीग्रेटेड आईसी है, ठीक है, जो दिए गए निर्देश मतलब कि दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है किसी मेमोरी में, जहाँ पे वन बाय वन प्रोग्राम लाइन मतलब कि इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। और ये रहा आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 8085। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, यहाँ से वन बाय वन इंस्ट्रक्शन लेता है और हमें आउटपुट देता है इंस्ट्रक्शन के अनुसार। अब आउटपुट में क्या हो सकता है, जो इंस्ट्रक्शन ने बताया, मान लीजिए अरिथमेटिक या फिर लॉजिक। अरिथमेटिक में क्या आ जाएगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिक में बात करें तो हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा है लॉजिक क्या क्या होते हैं, एंड लॉजिक, और लॉजिक, नोट लॉजिक, शिफ्ट, ये सारे लॉजिक भी माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करता है। तो इट एग्जीक्यूट, तो माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम, जो कि ये हमारा हो गया। दिस प्रोग्राम टेक्स इनपुट, प्रोसेस थेम एंड प्रोवाइड्स आउटपुट, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर देखने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट कब हुआ। अब ट्रांजिस्टर ही क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर ही तो है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का बेस है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप उठा के देख लो, वहां पे ट्रांजिस्टर का तो यूज हुआ ही होगा, और ट्रांजिस्टर से ही तो इंटीग्रेटेड सर्किट भी बनी हुई है मोस्ट ऑफली, जिसे आप कहते हैं आईसी। और माइक्रोप्रोसेसर खुद भी तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट ही है। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि आगे का जमाना है वो है टेक्नोलॉजी का। तो सभी देशों ने अपने क्षमता के अनुसार टेक्नोलॉजी पे फोकस देना शुरू किया और नए नए इन्वेंशन करना स्टार्ट किया। तो सर्वप्रथम 1948 में बेल लेबोरेटरी ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया।
उसके 10 साल बाद, मतलब 10 इयर्स बाद, 1958 में फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर, जिसे आज आप टेक्सास के नाम पे से भी जानते हो, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वही कंपनी, उसने सर्वप्रथम इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई। ठीक है, 1958 में सर्वप्रथम आईसी बनाई। और अगर 1958 के बाद हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो 1971 में इंटेल ने विश्व का सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया, मतलब कि इन्वेंटेड किया। और अगर इंटेल की बात करें तो इंटेल कंपनी का फुल नेम है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे इंटीग्रेटेड में से आईएनटी लिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स में ईएल, मतलब इंटेल। ठीक है, तो ये तो हो गया माइक्रो प्रोसेसर कब सर्वप्रथम दुनिया में आया मार्केट में। ठीक है, तो कब आया? 1971 में। और कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो कि इंटेल ने। तो अगर हम आज की बात करें, मतलब कि 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, और आज की बात करें 2025 में, तो बहुत सारी कंपनियों के माइक्रो प्रोसेसर आप देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इंटेल तो है ही, उसके बाद एएमडी। अगर मोबाइल में बात करें तो आप स्नैपड्रैगन, मोटोरोला, फिर बात करें मीडियाटेक। और अगर सबसे महंगा फोन जो कि सबका चाहता है, एप्पल की बात करें, तो उसके पास भी अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर बनाया हुआ है। तो 1971 से 2025 तक के जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी हिस्ट्री हम देखने वाले हैं। उसमें भी खास करके हम देखने वाले हैं इंटेल बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री। तो देखते हैं हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री या इवोल्यूशन देखना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग बिट्स और एक है बेस्ड ऑन द जनरेशन। अब प्रोसेसिंग ऑफ बिट्स की बात करें तो इसका मतलब यह है कि माइक्रो प्रोसेसर एक साथ में कितने बिट का प्रोसेस कर सकता है, मतलब कितने बिट के का एक साथ अरिथमेटिक लॉजिक या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कितने बिट तक एक साथ कर सकता है, उसके बेस पे हम माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री देखने वाले हैं। और अगर जनरेशन की बात करें तो वो भी डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोसेसिंग बिट्स पे ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखा है जहाँ पे आप बेस्ड ऑन बिट्स या फिर बेस्ड ऑन जनरेशन की माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री ईयर वाइज देख सकते हो। इसको हम डिटेल्स में भी देखने वाले हैं। और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल, मतलब कि कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर उस जनरेशन में है और उस साल में डेवलप किए गए हैं। तो चलो ये देखते हैं वन बाय वन। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, जिसकी बिट साइज कहे तो वो है 4 बिट। मतलब कि प्रोसेसर कैन प्रोसेस 4 बिट्स ऑफ डेटा एट ए टाइम। मैंने पहले ही बता रखा था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करें 4 बिट की, तो वो है इंटेल 4004 या फिर 4040। कब डेवलप हुआ था? तो कि 1971 में। किसने डेवलप किया था? टेड हॉफ और स्टैनली मेजर ने। अब उसकी क्लॉक स्पीड, अब क्लॉक स्पीड क्या होती है? माइक्रो प्रोसेसर जो एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है वो किस पे डिपेंड होता है? उसकी क्लॉक स्पीड पे। तो अगर हम 4004 की बात करें तो वो पर सेकंड कितनी इंस्ट्रक्शन एजुकेट, मतलब कि परफॉर्म कर सकता है? तो कि 60,000। और अगर हम इंटेल 4004 में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें तो कितने ट्रांजिस्टर थे? 2300। ये रही इमेज 4004 की और ये रही इमेज 4040। तो अब देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब हमें पता है फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वहां पे माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकता था। अब यहाँ पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में रिसर्च हुआ और डेवलपमेंट हुआ, तो
तो सेकंड जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी थी वो 8 बिट की बन गई, मतलब माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट के डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता था। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे, तो कि 8008, 8080, और जो हमें इस ट्यूटोरियल सीरीज में पढ़ने वाले हैं 8085। मतलब 8085 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो क्या 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, और मतलब ये 8 बिट डेटा कैन प्रोसेस। ठीक है, ये रहा मित्रों 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल ने बनाया हुआ है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसके अनुसार नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 है, उसके बाद 808 से 10 टाइम्स ग्रेटर, मतलब आप यहाँ पे 5 लाख इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे 8080 था वो 5 lakhs इंस्ट्रक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता था। अगर हम 8085 की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वो प्रोसेस कर सकता है। और अगर हम उसमें यूज कितने ट्रांजिस्टर यूज हुए उसकी बात करें तो 8008 में 3500, 8080 में 6000, और 8085 की बात करें तो 6500 ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं। और अगर क्लॉक स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड 8008 में कितनी थी, 500 किलोहर्ट्ज थी, 8080 में 2 मेगाहर्ट्ज, और 8085 में 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड आपको मिल जाएगी। और अगर कौन से साल में सेकंड जनरेशन आपको देखने को मिलेगी तो उसकी बात कर सकते करें तो वो आपको 1972 से लेके 1976 के बीच में जो भी माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुए थे, या तो जिसकी बिट कैपेसिटी कितनी थी 8 बिट, वो सेकंड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर आप कह सकते हैं। अब आगे देखें तो आगे आता है थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट में कितने बिट थे, 4 बिट। सेकंड जनरेशन में कितने बिट थे, 8 बिट प्रोसेसर थे। और थर्ड जनरेशन में अगर बात करें हम तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी भी नो डाउट इंक्रीज हो गई। कितनी है, 16 बिट। मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कितने बिट के यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, 16 बिट। ठीक है, तो 16 बिट में सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो 8086 है, जो कि डेवलप हुआ था 1978 में। ठीक है, और अगर उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो थी 4.77 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज के बीच के यहाँ पे आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर मिल जाएंगे। उसके अगर उसके अंदर के ट्रांजिस्टर की बात करें तो 29,000 ट्रांजिस्टर यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर पर सेकंड इंस्ट्रक्शन कितनी प्रोसेस कर सकते हैं उसकी बात करें तो हम 2.5 मिलियन प्रोसेसर 8086 कर सकता था। अगर 808 उसके बाद आया 8088, डेवलप हुआ 1978 में, वो 8086 से कॉस्ट में कम था, बहुत कम था मित्रों। ठीक है, और सेम यहाँ पे उसकी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड भी कितनी थी, 2.5 मिलियन थी। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट का मेजर डिफरेंस था दोनों में। ठीक है, उसके बाद 1982 में 80816 या 80188 माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ, जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 6 मेगाहर्ट्ज। मतलब 8085 से ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि 8085 थी की कितनी थी, 3 मेगाहर्ट्ज की थी, और यहाँ पे 8086 की कितनी है, 6 मेगाहर्ट्ज है। उसके बाद डेवलप हुआ 80286, जो कि 1982 में डेवलप हुआ। उसके अंदर डेटा बस भी 16 बिट थी और एड्रेस बस भी 24 बिट थी। अब ये दोनों आपको पता ना हो तो टेंशन ना लीजिए, आगे हमें इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ही। और अगर उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितनी थी, 8 मेगाहर्ट्ज थी। उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 1,34,000, और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की बात करें तो 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पे पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता था। मित्रों, यहाँ पे मैंने सभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक पिक्चर रखी हुई है जो आप देख सकते हो।
अब आगे बात करें तो आगे आता है फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। नो डाउट यहाँ पे भी नंबर ऑफ बिट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी होगी? 16 से डायरेक्ट 32। ठीक है। और कौन सा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था जो कि 32 बिट पे वर्क करता था? तो था इंटेल 808386। कब डेवलप हुआ था? 1986 में डेवलप हुआ था। उसके अलग अलग यहाँ पे वर्जन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी ड्राफ्टिक चेंज है मित्रों। डायरेक्ट कितनी चेंज हो गई? 16 मेगाहर्ट्ज से लेके 33 मेगाहर्ट्ज। लास्ट हमने कितनी देखी थी देख लीजिए, 8 मेगाहर्ट्ज थी। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में आपको 16 से 33 मेगाहर्ट्ज के माइक्रो प्रोसेसर मिल जाएंगे। अगर उसके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो गए, 2,75,000। ठीक है। उसके बाद 1986 में ही एक और माइक्रो प्रोसेसर आया जो था 80486, जो कि 80386 का ही अपग्रेडेड वर्जन था। ठीक है। और अगर उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कितनी चली गई? अप टू द 100 मेगाहर्ट्ज। और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें तो 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर वहां पे थे। और अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे 100 प्रथम कैच मेमोरी इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि थी 8 किलो बाइट कैच मेमोरी। ठीक है। अब ये कैच मेमोरी क्या है? वो आगे अच्छे से कि हम ट्यूटोरियल सीरीज देखेंगे, वहां पे आपको ये सारा मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर में पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है जो कि डेवलप हुआ था 1993 में। उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितनी थी? 66 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी। और कैच मेमोरी भी यहाँ पे 8 बिट थी। ये नाम आपने शायद सुना हुआ होगा, पेंटियम, इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सेलेरॉन प्रोसेसर आया जो कि 1998 में आया था। वो पेंटियम का ही एक वो पेंटियम प्रोसेसर बेस ही बना हुआ था। पेंटियम में भी मित्रों आपको पेंटियम 1, 2, 3, 4 ये सारे प्रोसेसर डेवलप किए गए थे। उनमें से पेंटियम 2 के बेस पे सेलेरॉन प्रोसेसर बना था जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 266 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक थी। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये सारे माइक्रो प्रोसेसर आप यूज करते ही होंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर बिट की बात करें तो ये 64 बिट प्रोसेसिंग बेस बने हुए हैं। इंटेल कोर 2 डियो जो कि नाम आपने ये भी सुना होगा। कब डेवलप हुआ था? 2006 में। ठीक है। उसके अलग अलग वर्जन थे जैसे कि कोर 2 डियो, कोर 2 क्वाड, कोर 2 एक्सट्रीम। ये सारे इंटेल कोर 2 डियो के अलग अलग वर्जन है। अगर उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितनी थी? 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज। और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें तो 291 मिलियन ट्रांजिस्टर इसके अंदर है। और इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की बात करें तो 64 किलो बाइट ऑफ L1 कैच पर कोर, 4 MB ऑफ L2 कैच। अब यहाँ पे कोर का मतलब क्या है? मतलब पता है मित्रों, यहाँ पे अगर हम बात करें 4 कोर तो कुछ नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर जो एक बना है वैसे ही एक माइक्रो प्रोसेसर के पैरेलल, मतलब उसके ऊपर दूसरा मार, उसके ऊपर तीसरा मार, ऐसे 4 माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे है। ठीक है। और इसका और कोई मतलब नहीं, आगे देखेंगे हम ये भी। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे इंटेल कोर 2, इंटेल कोर के अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेजरली आप इधर i3, i5, i7 और i9 प्रोसेसर यूज करते होंगे जो कि डेवलप हुए 2007 से लेके 2070 तक। और अगर हम उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2.2 गीगाहर्ट्ज से लेके आपको 3.33 या 3.6 गीगाहर्ट्ज तक के माइक्रो प्रोसेसर आपको मिल जाएंगे। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो मित्रों आशा करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिनसे मुझे ऐसे ही वीडियो लेक्चर बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू मित्रों।